जय गुरुदेव दोस्तों। सुविचार कहते हैं, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता, व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान घर का सच्चा सुख। भाग्य को कोसते हैं, कुछ भगवान को कोसते हैं, सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। सुविचार, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता केवल सुख देते हैं। सुंदर बात, दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर और दुर्योधन। कलयुग, देवता और दानव अब एक शरीर में रहते हैं। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। सतगुरु रविदास जी महाराज अपने दोहे में फरमाते हैं, अब विप्र प्रधान तिहि करहि दंडौती, तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। रविदास जी महाराज अपने पारंपरिक व्यवसाय के विषय में कहते हैं कि जो ब्राह्मण अछूत से बात करना नहीं चाहते थे, अब वे ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान का ही असर है। अगले दोहे में सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, धन संचय दुख देत है, धन मति त्यागे सुख होई, रविदास सीख गुरुदेव की, धन में तिजोरी कोई। सतगुरु रविदास जी महाराज अनावश्यक रूप से धन संग्रह नहीं करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि धन संग्रह करने की प्रवृत्ति ही दुखों का एकमात्र कारण है। और कहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।